नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में ओपी सर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपने राजस्थान का ज्योग्राफी शुरू कर रखा है, तो बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे अपन चलते हैं। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो आपका अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को भी शेयर कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको यहाँ पर संपूर्ण ज्योग्राफी ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाई जा रही है। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक आए थे उसमें काफी सारे टॉपिक अपनी ओर से पढ़ाए गए सिलेबस से मिले थे। सेकंड ग्रेड में बहुत ही जल्दी जो एग्जाम हो रहा है तो उसमें भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। रीट मेंस है, लैब असिस्टेंट है, फोर्थ ग्रेड है, एसएससी है, जीडीसीजीएल है और अन्य परीक्षाएं जो मुख्य रूप से है उन सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सिलेबस अपन करवा रहे हैं। तो सभी साथी सर्वा क्लासेस से अवश्य जुड़े। आज अपन देखते हैं राजस्थान की जलवायु पढ़ने शुरू कर रखी है मुख्य रूप से। तो जलवायु में अपन देखेंगे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मुख्य रूप से अपना जलवायु जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार का है ना, उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन राजस्थान की जलवायु की चर्चा अपन ने शुरू कर रखी है और आज अपन देखेंगे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है उसकी चर्चा पर विस्तार से करेंगे। और ठीक है, तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। देखिए साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ही। उसके साथ साथ में विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आजकल आरपीसी ने अपना जो स्टैंडर्ड बढ़ाया है उसको देखते हुए यहां से प्रश्न बड़े डीपली आते हैं। तो थोड़ा सा गहराई से अपन विस्तार से इसको अपन देखेंगे। तो भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान, व वनस्पति वितरण के आधार पर वनस्पति वितरण के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब इसके अनुसार राजस्थान को 5 भागों में बांटा, यानी भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। तो भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। कितने भागों में? 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। वो 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से थे? इसमें पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश
और पांचवा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 5 भाग मुख्य रूप से भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु के अनुसार किए हैं। यदि अपन मानचित्र में देखेंगे तो पहला जो भाग मुख्य रूप से है आपको इस प्रकार से नजर आएगा कि ये जो पहला भाग है वो कौन सा हो जाता है, शुष्क जलवायु प्रदेश। यहां शुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है यहाँ पे, शुष्क जलवायु। और मुख्य रूप से यदि अपन दूसरा जलवायु प्रदेश यदि देखेंगे तो अपन पाएंगे कि ये भाग जो है 2 नंबर वाला, इसमें अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क। तीसरा जो जलवायु प्रदेश अपन देखते हैं तो मुख्य रूप से अपन पाएंगे किस भाग में उप आर्द्र जलवायु प्रदेश पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तीसरे नंबर का भाग। और ये जो भाग था ये 4 नंबर का भाग है, जिले अपन देखेंगे इसमें आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और अंत में ये वाला जो भाग है वो है अति आर्द्र, अति आर्द्र प्रदेश। ठीक है ना। तो प्रत्येक प्रदेश की अपन विस्तार से व्याख्या करेंगे, देखेंगे कि इस प्रदेश में किस तरह की वनस्पतियां हैं, कितना तापमान उस रहता है ना, कितनी वर्षा इस प्रदेश में मुख्य रूप से होती है, और कौन कौन से भाग मुख्य रूप से इन जलवायु प्रदेशों में जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बांटे गए हैं उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं। तो अपन देखते हैं विस्तार से प्रत्येक भाग की चर्चा करते हैं। सबसे पहला भाग है शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, शुष्क जलवायु प्रदेश। अब यह भाग मुख्य रूप से मैंने इंडिकेट किया, आपको मानसून दिखा दे रहा होगा, पहला भाग। और इसमें मुख्य रूप से यह प्रदेश कहां नजर आ रहा है आपको, वास्तविक रूप से यह राजस्थान का पूर्णतः पश्चिमी भाग शामिल है इसके अंदर, है ना, क्योंकि यहीं पे शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो यह प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। किस भाग में, पश्चिमी भाग में स्थित है। अब मुख्य रूप से इसका विस्तार किन जिलों में है, तो इसका विस्तार जैसलमेर, ये कौन सा हो गया, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, जोधपुर का नया जिला अपना है फलोदी, और ये कौन सा हो गया अपना बीकानेर, दक्षिणी पश्चिमी हनुमानगढ़, क्योंकि जलवायु के अंदर कोई निश्चित सीमा तो अपन बना नहीं सकते, है ना। दक्षिणी पश्चिमी हनुमानगढ़ और दक्षिणी गंगानगर आदि जिले मुख्य रूप से शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं, है ना। अब नया जिला इसमें कौन सा आएगा, यहाँ पे फलोदी, ये नया जिला इसमें शामिल हो गया है, न्यू, ठीक है ना, ये नया जिला इसमें शामिल हुआ है। अब मुख्य जिला इसका कौन सा है, यदि अपन मुख्य जिले की बात करें तो इसका नेतृत्व कौन सा जिला मुख्य रूप से करता है, तो प्रधान केंद्र इसका कौन सा है, जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर पूरा का पूरा इसी जलवायु प्रदेश में है। तो इसका प्रमुख जो केंद्र अपन कह सकते हैं, है ना, तो वो कौन सा जिला मुख्य रूप से है, जैसलमेर, है ना। तो इसका इस जलवायु का प्रतिनिधित्व ये करता है। प्रधान केंद्र कह दो चाहे प्रतिनिधि जिला कह दो, एक ही बात है। यहाँ पे तापमान मुख्य रूप से कितने पाए जाते हैं, तो तापमान इस प्रदेश में अपन देखते हैं
तो ग्रीष्म ऋतु में और सर्दी ऋतु में दोनों में तापमान, क्योंकि तापांतर सर्वाधिक इस भाग में, तो ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से गर्मी की जो ऋतु होती है, इस समय यहाँ पर सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है, क्योंकि पश्चिमी भाग है जो मुख्य रूप से अधिक तापमान इस भाग में है, क्योंकि बलुई मिट्टी जो मुख्य रूप से है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी गर्म होकर के पार्थिव विकिरण होता है यहाँ से, और यहाँ का जो वातावरण है मुख्य रूप से बहुत अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है ना। तो पश्चिम रेगिस्तान भाग में, तो ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से यहाँ का तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत रहता है। ठीक है। और यही तापमान यदि अपन शीत ऋतु की बात करेंगे, शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में यदि अपन बात करेंगे तो इसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, क्योंकि शीत ऋतु में मुख्य रूप से दिसंबर और जनवरी के अंदर यहाँ पे तापमान है वो माइनस में आ जाता है ना। चूरू यहाँ मुख्य रूप से पड़ोस में ही है जहां माइनस टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान इस भाग में देखने को मिलता है। ठीक है। कितना? 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका तापमान हो गया। इस भाग में वर्षा मुख्य रूप से कितनी होती है, तो वर्षा की बात करते हैं तो पश्चिमी भाग मुख्य रूप से अरब सागरीय मानसूनी पवनों के समानांतर है ना। अरावली के समानांतर पवनें आगे बढ़ जाती है, तो इस भाग में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ये बंगाली खाड़ी की जो मानसून है उसके वर्षी छाया प्रदेश में शामिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा बहुत कम पाई जाती है। 10 सेमी से 20 सेमी औसत, 10 से 20 सेमी औसत वर्षा होती है। अब 10 किस साइड में है, तो अपन देखते हैं, तो पश्चिमी भाग है मुख्य रूप से, ये वाला इलाका है, इस भाग में तो 10 सेमी या 100 मिमी कह दो। ठीक है। और इस भाग में 20 सेमी या 200 मिमी कह दो, एक ही बात है। तो इसको मुख्य रूप से वर्षा के आधार पर दो भाग इसके बन सकते हैं। पश्चिमी भाग है जहां पे बहुत कम वर्षा होती है, जो कितनी होती है 10 सेमी के आसपास में, और इसका जो इस भाग का जो पूर्वी भाग है शुष्क प्रदेश का, यहाँ पे 20 सेमी या 200 मिमी के आसपास में वर्षा होती है। फिर वर्षा यदि कम है तो इस भाग में वनस्पतियां कौन सी मिलेगी आपको, तो वनस्पति मेरे दोस्तों मुख्य रूप से क्या है, मरुद्भिद, मरुद्भिद वनस्पति, अर्थात इसमें कंटीली झाड़ियां मुख्य रूप से मिलती है इस भाग में। कुछ घास मिलती है ना, कुछ घासें मिलती है, जो मुख्य रूप से यहाँ का जो व्यवसाय है वो पशुपालन ही रह जाता है, क्योंकि वर्षा कम होती, खेती हो नहीं सकती, तो इस भाग में पशुचारण प्रमुख व्यवसाय लोगों का रह जाता है। ठीक है ना। तो यह है शुष्क जलवायु प्रदेश। तो मरुद्भिद वनस्पति मुख्य रूप से इस प्रदेश में कंटीली झाड़ियां कुछ पाई जाती है, और जैसे कैक्टस वगैरह कह सकते हैं। अपने राजस्थान के पश्चिम भाग में यहाँ पे फोग कह सकते हैं, फोग एक पौधा, एक प्रकार से एक वनस्पति है फोग, जो कि मुख्य रूप से बहुत अधिक मरुस्थलीय जो भाग है उसमें देखने को मिल जाती है ना। तो फोग यहाँ इस भाग में मिल जाता है। घास के अंदर अपन देखते हैं इस भाग में, आपने पढ़ाई होगा, सुनाई होगा, सेवण और धामण, सेवण व धामण घास मुख्य रूप से इस भाग में मिलती है। जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पे धामण घास देखने को मिलती है इस भाग में, और जो पशुओं के लिए बड़ी उपयोगी, दुधारू पशुओं के लिए बड़ी लाभदायक घास मानी जाती है। ठीक है। तो यह है अपना पहला जलवायु प्रदेश कौन सा, जिसकी अपन ने चर्चा की है, शुष्क जलवायु प्रदेश। अब दूसरा है अर्ध शुष्क में चलते हैं। दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नाम भी अर्ध शुष्क है, और हमने राजस्थान का भौतिक प्रदेश यदि पढ़ा तो पश्चिमी रेगिस्तान के दो भाग के थे, उसमें शुष्क और अर्ध शुष्क भाग किए थे। ठीक है ना।
शुष्क और अर्ध शुष्क भाग मुख्य रूप से किए थे। अब ये देखिए अरावली का पश्चिमी भाग मुख्य रूप से इसमें बहुत बड़ा इलाका शामिल है ना, बहुत बड़ा भाग इसमें शामिल है। तो इसमें इस भाग में मुख्य रूप से जिले काफी ज्यादा कह सकते हैं। बाड़मेर लगभग संपूर्ण इसमें आता है, बाड़मेर का बालोतरा पूरा का पूरा इसमें आता है, ये बाड़मेर, ये बालोतरा, उसके बाद में जालोर पूरा का पूरा इसमें शामिल है, सिरोही का पश्चिमी भाग सिरोही का इसमें शामिल है, इसके अलावा पाली जिला इसमें शामिल है, जोधपुर जिला इसमें शामिल है, जोधपुर का फलोदी उसमें आ गया था, है ना, तो ये पाली आ गया, ये जोधपुर इसमें शामिल हो गया। उसके बाद में नागौर, ठीक है, नागौर जिला इसमें शामिल है, नागौर से अलग हो गया कुचामन डीडवाना, कुचामन डीडवाना जिला नया जिला बन गया है, तो ये भी इसमें शामिल है कुचामन डीडवाना। उसके बाद में सीकर जिला भी इसमें शामिल है, इसके बाद में झुन्नू जिला भी इसमें शामिल है, ये सीकर आ गया अपना, ये झुन्नू आ गया। इसके बाद में चूरू जिला इसमें शामिल है, ये चूरू जिला आ गया। फिर हनुमानगढ़ इसमें शामिल है, वह गंगानगर इसमें शामिल है। आदि जिलों में इसका विस्तार है। तो ये आ गया अपना हनुमानगढ़ और ये आ गया अपना गंगानगर। साथ साथ में आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा जिला कहां पे अवस्थित है ना। तो मुख्य रूप से प्रमुख यदि अपन देखें तो ये मध्यवर्ती जो बहुत बड़ा प्रदेश है जहां पे अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी काफी बड़ा प्रदेश है जिसको अपन कह सकते हैं कि जिसके अंदर ये जलवायु मुख्य रूप से देखने को मिलती है ना। तो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया, प्रतिनिधि जिला इसका जोधपुर है, जोधपुर प्रतिनिधि इसका जिला प्रतिनिधि का मतलब इसमें वास्तविक रूप से ये जलवायु है देखने को मिलती है, ठीक है ना, वास्तविक रूप से ये जलवायु देखने को मिलती है। यदि अपन तापमान की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान जो है, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। और जब शीत ऋतु की बात आती है तो शीत ऋतु में औसत तापमान कितना मिलता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है। ये औसत तापमान मुख्य रूप से यहाँ का रहता है। इस भाग में वर्षा किस तरह की होती है, तो वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा इस भाग में, क्योंकि यहाँ 20 सेमी की अपन बात करते हैं, लगभग 20 सेमी, वैसे तो अपन शुष्क और अर्ध शुष्क को अपन देखते हैं तो 25 सेमी समवर्षा एक अलग करती है, लेकिन 0 से 20 तक इस भाग में है, तो आगे 20 सेमी से 40 सेमी तक औसत वर्षा यहां देखने को मिलती है। वही बात आ गई, इसमें ध्यान रखिएगा कि इसका जो पश्चिमी भाग है ये, यहाँ पे तो 20 सेमी, इसके सारे सारे ये भाग है 20 सेमी, और इसका जो पूर्वी भाग है इसके सारे सारे ये 40 सेमी वर्षा होती है ना। तो 20 से 40 सेमी वर्षा मुख्य रूप से यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे वनस्पति किस प्रकार की है, तो वनस्पतियां चूंकि वर्षा 20 से 40 सेमी के आसपास में है, तो इस भाग में स्टेपी तुल्य वनस्पति मिलती है, स्टेपी तुल्य वनस्पति ये पाई जाती है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से क्या मिल जाता है, नीम मिल जाता है, खेजड़ी मिल जाती है, शीशम मिल जाती है ना, कुछ भागों में आम भी मिल जाता है, पीपल मिल जाता है,
जामुन के पेड़ मिल जाते हैं, रोइडा मिल जाता है, बबूल मिल जाता है, आदि खूब सारे पेड़ इस भाग में मिल जाते हैं ना। आदि तरह की वनस्पतियां इस भाग में देखने को मुख्य रूप से मिल जाती है। तो यह है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से यदि यहाँ की मृदा की बात करते हैं, मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी की बात इस भाग की अपन करते हैं, तो मिट्टी यहाँ की किस प्रकार की है, तो यहाँ रेतीली मिट्टी मिलती है। किस तरह की? रेतीली मिट्टी इस भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये प्रदेश है जिसको बोलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। समझ गए होंगे आराम से कौन कौन से जिले इसमें शामिल है। अगला प्रदेश, अगला भाग मुख्य रूप से है वो है अपना तीसरा भाग। तीसरा भाग कौन सा है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब देखिए उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो इसमें अपन ने ये जो मार्किंग कर रखी है, ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश मुख्य रूप से है ये वाला क्षेत्र, है ना, ये वाला क्षेत्र, ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश को इंगित करता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में मुख्य रूप से कौन कौन से भाग शामिल है, तो इस भाग में, इस प्रदेश में हम चलेंगे यहां से, देख लो सिरोही का दक्षिणी इलाका आ गया, सिरोही का दक्षिणी, इसके अलावा उदयपुर का उत्तरी और पश्चिमी भाग आ गया, संपूर्ण राजसमंद आ गया, भीलवाड़ा आ गया, अजमेर आ गया, ब्यावर आ गया, नया जिला ब्यावर आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पर अपना टोंक आ गया, जयपुर आ गया, दौसा आ गया, अलवर आ गया, खेरथल तिजारा आ गया, है ना, और ये अपना कोटपुतली बहरोड आ गया। तो मुख्य रूप से इन भागों में ये फैला हुआ है। तो इस भाग में अपन चलते हैं, किस भाग से? सिरोही से, दक्षिणी, पूर्वी सिरोही, उसके बाद में अपने आगे चलते हैं तो उत्तरी पश्चिमी उदयपुर, उसके बाद में अपन चलते हैं, यह जिला आ गया अपना कौन सा? राजसमंद। उसके बाद में आगे चले तो ये कौन सा आ गया राजसमंद के पास में? भीलवाड़ा, ये अपना भीलवाड़ा आ गया, ये राजसमंद आ गया, ठीक है। और उसके बाद में आगे चले तो अजमेर से नया जिला बना ब्यावर, ये अपना ब्यावर आ गया, ठीक है। फिर ये आ गया अजमेर, तो ब्यावर अजमेर से अलग हुआ है, फिर आ गया अजमेर। उसके बाद में यह वाला कौन सा जिला आ गया? टोंक, ये आ गया टोंक। टोंक से अपन आगे चलेंगे तो जयपुर, और जयपुर ही इसका प्रतिनिधित्व करता है। फिर अपन चलते हैं जयपुर के पूर्व में दौसा, ये दौसा आ गया। उसके बाद में अलवर, ठीक है, ये अलवर आ गया। अलवर से ये अलग किया गया है खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। वह जयपुर से और अलवर से अलग किया गया है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। इन जिलों में मुख्य रूप से किसका विस्तार है? उप आर्द्र जलवायु का विस्तार है। अब इसमें प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया जिसमें मुख्य रूप से यह जलवायु पाई जाती है? प्रधान जिला कह दो चाहे प्रतिनिधि जिला कह दो, तो इसमें जयपुर आता है। कौन सा आता है? जयपुर, यह जिला, यह मुख्य रूप से इसका क्या है? प्रतिनिधि जिला आता है मुख्य रूप से, है ना। जयपुर इसका प्रतिनिधि जिला देखने को मिलता है। अब इसमें आगे चलते हैं तो तापमान किस प्रकार का है? तो तापमान औसत ग्रीष्म, वही बात है ग्रीष्म ऋतु, तो औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु का मुख्य रूप से यहां जो मिलता है वो मिलता है 28 डिग्री 28 डिग्री सेंटीग्रेड से
34 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यह औसत तापमान मुख्य रूप से इसका 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। ठीक है, और शीत ऋतु की अपन बात करते हैं, शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में औसत तापमान मुख्य रूप से कितना मिलता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब हम देख रहे हैं कि अपन जो जो इस साइड में बढ़ रहे हैं तो औसत तापमान जो मुख्य रूप से है वो उसमें कमी आ रही है। कारण यह है कि ये पश्चिमी भाग है, इसमें ग्रीष्म ऋतु में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है सूर्य तप के कारण। हालांकि पूरा पूरा राजस्थान सूर्य किरणों के संपर्क में रहता है, लेकिन यहाँ की बलुई मिट्टी वनस्पति विहीन एरिया और कम वर्षा के कारण ये प्रदेश है वो ज्यादा गर्म होता है ना। और यहाँ दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं पश्चिमी भाग में। और जो जो हम उत्तर इस पूर्वी साइड बढ़ेंगे ना तो दैनिक तापांतर भी कम हो जाएगा, लेकिन वर्षा की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वर्षा, वर्षा कितनी होती है इस भाग में, तो वर्षा की बात करते हैं मुख्य रूप से, तो अपन ने 40 सेमी तक यहाँ पहुंचे थे, तो आगे कितनी होगी, 40 सेमी से आगे बढ़ गए अपन और लगभग 60 सेमी के आसपास में, 40 से 60 सेमी औसत वर्षा यहाँ पाई जाती है। ठीक है, अब ये पूरा पूरा प्रदेश है किस तरह की मिट्टी से बना हुआ है, तो यहाँ नदियों द्वारा सिंचित मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो मृदा किस तरह की है, यहाँ पे मृदा दोस्तों यहाँ मिलती है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा सिंचित है जो कि काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। और मुख्य रूप से इस प्रदेश में अच्छी फसलें यहाँ पे होती है, गेहूं है ना, चावल है, सरसों है, काफी अच्छी फसलें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर वनस्पति की चर्चा करते हैं कि इस भाग में वनस्पति किस प्रकार की है, तो वनस्पति के अंदर खूब सारे पेड़ यहाँ पे पतझड़ पेड़ मिल जाते हैं। कौन से, पतझड़, पतझड़ मानसूनी वृक्ष वनस्पति यहाँ पे मिल जाती है, मानसूनी वनस्पति पाई जाती है इस भाग में, पतझड़ मानसूनी वनस्पति इस भाग में देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, तो यह है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगला देखिए, अगला जलवायु प्रदेश मुख्य रूप से है अपना वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। 4 नंबर का भाग है वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा, आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब बात आर्द्र की आई है क्योंकि वर्षा यदि बढ़ रही है इसी कारण से आर्द्रता यहाँ पे बढ़ती है ना, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से इस भाग में या इस प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान, और दक्षिणी राजस्थान मुख्य रूप से शामिल है ना, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान मुख्य रूप से इसमें शामिल है ना। अब देखो इसमें जिले कौन कौन से, यदि अपन जिलों की बात करते हैं तो अपन यहां से चलते हैं मुख्य रूप से, तो इस भाग में, इस भाग में कौन कौन से जिले शामिल है, तो यहां से चलो अपन उदयपुर से, उदयपुर से नया जिला बना था कौन सा, सलूम्बर, ये आ गया सलूम्बर, यहाँ पे नया जिला बना था, ये उदयपुर आ गया है ना। फिर है उत्तरी प्रतापगढ़, फिर आ गया अपना ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में अपन यहां चलते हैं आगे, तो कोटा, पहले बूंदी, फिर कोटा, फिर आ गया पूर्वी, उत्तरी पूर्वी बारां, उत्तरी पूर्वी बारां, ये आ गया अपना उत्तरी पूर्वी बारां, ये कोटा, ये बूंदी। फिर आ गया सवाई माधोपुर, उसके बाद में आ गया अपना
सवाई माधोपुर के आगे अपन चलेंगे तो कौन सा आ गया, करौली, ये आ गया करौली, ये सवाई माधोपुर, ये करौली, फिर आ गया धौलपुर, फिर आ गया भरतपुर, ये आ गया भरतपुर, ये भरतपुर से नया जिला डीग, ठीक है। भरतपुर व डीग आदि जिले शामिल है, ठीक है। ये जिले मुख्य रूप से इसमें शामिल है। उसके बाद में यहां वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा मुख्य रूप से ये भाग और आगे बढ़ गया अपन, तो यहां पे 60 सेमी से 80 सेमी औसत वर्षा होती है, 80 सेमी औसत वर्षा होती है, तो वर्षा अच्छी यहां पे है। वर्षा के मामले में बहुत ही अच्छी कंडीशन इस भाग की है, क्योंकि अपन यहाँ बंगाली खाड़ी के मानसून की जो शाखा आती है ना, उस भाग से अच्छी वर्षा होती है। नदियों द्वारा सिंचित है, चंबल के अपवाह क्षेत्र में मुख्य रूप से है, तो नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश भी है। यह वाला भाग है जो बेड़स नदी, जो आयड़ नदी, आहड़ नदी, उस नदी के प्रवाह क्षेत्र में मुख्य रूप से आयड़ नदी के प्रवाह क्षेत्र में शामिल है। यहां यदि अपन तापमान की बात करते हैं तो औसत तापमान मुख्य रूप से इस भाग में अपन चलते हैं तो चेंज होता चला जाता है। औसत तापमान की बात यदि अपन करते हैं तो औसत तापमान भी यहां का है, चेंज होता चला जाता है। तो तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और शीत ऋतु में 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है, ठीक है। 12 से 18 पाया जाता है। लैपटॉप डिश हो रहा है ना, थोड़ा सा चार्ज ले जाते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, आर्द्र जलवायु प्रदेश की। तो इसमें शीत ऋतु में तापमान 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किए जाते हैं, है ना। और ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से वर्षा 60 सेमी से 80 सेमी, यदि मिमी आती है तो 600 से 800 मिमी के आसपास में वर्षा दर्ज की जाती है, ठीक है ना। अब वनस्पतियां यहाँ किस प्रकार की मिलती है, तो वनस्पति की बात अपन करते हैं तो यहाँ पे सदाबहार, अर्धसदाबहार वह मानसूनी पतझड़ वन, मानसूनी वन मिल जाते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं। सदाबहार व अर्धसदाबहार या मानसूनी वन पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य वृक्षों में आम है, नीम है, बबूल है, खेर है ना, खूब सारे आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, आदि प्रकार के वन यहाँ पे मुख्य रूप से मिल जाते हैं। और यदि प्रतिनिधि जिले की बात करते हैं तो सवाई माधोपुर इसका प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा जिला, सवाई माधोपुर, ये इसका प्रतिनिधि यानी मुख्य जलवायु इसी से मिलती है। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, सवाई माधोपुर, ठीक है ना। तो ये सवाई माधोपुर है, ये प्रतिनिधि जिला। सवाई माधोपुर, समझ गए। तो ये इसका प्रतिनिधि जिला माना जाता है। उसके बाद में अगला है पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार है अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु, नाम भी अति आर्द्र का है। तो इस भाग में मुख्य रूप से वर्षा अच्छी होती है। इस भाग में कौन कौन से जिले मुख्य रूप से शामिल है, तो इस भाग में अब देखो इसमें कौन से भाग आ रहे हैं, मुख्य रूप से राजस्थान का दक्षिणी और पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी सहारा है,
तो डूंगरपुर, उसके बाद में बांसवाड़ा, ठीक है, प्रतापगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी प्रतापगढ़, उसके बाद में झालावाड़ जो कि इसका प्रतिनिधि जिला भी है, वह दक्षिणी बारां, आदि जिले इसमें शामिल है। मुख्य रूप से इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाता है, तो झालावाड़। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो इसका झालावाड़। तो वनस्पति और वर्षा के आधार पर अपन ने इसको बांटा है ना। तो यह भाग मुख्य रूप से जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर के अंदर, यह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला है, और ये इसका प्रतिनिधि जिला आ गया झालावाड़, प्रतिनिधि जिला झालावाड़, ये वाला, समझ गए। तो यहां वर्षा बहुत अच्छी होती है इस भाग में। तो यहां तापमान की चर्चा अपन करते हैं, तो तापमान यहां अब औसत कम हो जाएंगे। औसत तापमान अपन जो पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं तो कम हो रहे, कारण क्या है इसका, क्योंकि इस भाग में वर्षा अधिक है ना, और रेतीली मिट्टी नहीं होकर के यहाँ मृदा भी किस प्रकार की जलोढ़ है, कांप है ना, या दोमट है, कच्छारी, इस तरह की मिट्टी यहाँ पाई जाती है, और वनस्पतियां खूब आ जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से इस भाग में तापमान कितना रहता है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान पाए जाते हैं, ठीक है। और यदि शीत ऋतु की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो शीत ऋतु में यहां तापमान जो है वो मुख्य रूप से काफी कम देखने को मिलते हैं, यानी वही है 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में सेंटीग्रेड तक, 12 से 18 सेंटीग्रेड तक पाए जाते हैं, ठीक है। किस ऋतु में, शीत ऋतु के अंदर मुख्य रूप से तापमान यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में कितना का देखा आपने 28 से 30, और शीत ऋतु में कितना देखा है 12 से 18, ठीक है। ये यहाँ पे तापमान देखने को मिलता है। फिर यदि अपन वर्षा की बात करें, किस भाग में वर्षा कितनी होती है, तो अति आर्द्र लिखा आपने, क्या लिखा है, अति आर्द्र। अति आर्द्र का मतलब होता है बहुत अधिक वर्षा होती है यहाँ पे, तो काफी नमी वाला प्रदेश ये है। तो यहां मुख्य रूप से औसत वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा बहुत अच्छी होती है, औसत वर्षा यहां बहुत अच्छी होती है, यानी ऑल ओवर देखें तो 80 सेमी से 150 सेमी तक यहां वर्षा होती है, 180 सेमी से 150 सेमी तक यहां वर्षा होती है ना। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर के आसपास में यहां देखने को मिलती है, तो काफी अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र है। वैसे यहां से इस साइड से यदि अपन समवर्षा रेखा की बात करें तो 90 सेमी औसत समवर्षा रेखा यहां से गुजरती है, तो अच्छी वर्षा यहां पे होती है। अब इसमें देखो 12 दिखा, इसमें एक ब्लॉक और शामिल है ना, इसमें एक ब्लॉक और शामिल है, माउंट आबू। ये माउंट आबू जो सिरोही का भाग है, इसका सिरोही का, ये थोड़ा सा ऊंचा है, और यहां इस भाग में औसत वर्षा 160 सेमी के आसपास में होती है ना, माउंट आबू ये वाला भाग। ये तो ये माउंट आबू वाला क्षेत्र मुख्य रूप से है, ये भी मुख्य रूप से किस भाग में मिलता है, किस भाग में मिलता है ये वाला क्षेत्र, तो ये भी ग्रीन कलर से मैं दिखा दूं तो अति आर्द्र प्रदेश में माउंट आबू भी सिरोही का शामिल होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, अच्छी होती है। अच्छी वर्षा और ऊंचाई के साथ साथ में यहाँ पे वनस्पति भी कैसी मिलती है, सदाबहार वनस्पति मिलती है। तो यहाँ वन कैसे मिलते हैं, वनस्पति या वन कौन से मिलते हैं, तो यहाँ सदाबहार वन मिलते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं, जैसे यहाँ सागवान खूब मिलता है, सागवान मिलता है, चीड़ मिलता है, अमलतास मिलता है, बांस खूब मिलता है यहाँ पे, है ना, तेंदू मिलता है, कुछ सदाबहार कुछ अर्धसदाबहार, तेंदू भी मिलता है ना। तो पलाश भी यहाँ पे मिलता है, जंगल की ज्वाला जिसको कहा जाता है, आम के वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे, और भी
खूब सारे पेड़ जो सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पतियां होती है इस भाग में मिल पाई जाती है। और इन वनस्पति को मुख्य रूप से कहा जाता है सवाना तुल्य वनस्पति। कौन सी है? सवाना तुल्य वनस्पति। तो सवाना तुल्य वनस्पति यहां पाई जाती है। पूछ लिया प्रश्न कि किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति मिलती है, तो आपको कौन सा करना है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें सवाना तुल्य वनस्पति यहां पाई जाती है। और मिट्टी पूछ ले इस भाग में मिट्टी कैसी है, तो मृदा की जब बात आ जाए ना तो क्या लिखोगे? मृदा यहाँ पे काली और लाल काली, काली व लाल काली, यानी जो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र है उस भाग में तो लाल काली, और झालावाड़ वाला जो भाग मुख्य रूप से है इसमें काली मिट्टी या मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है ना। तो यहाँ खेती कौन सी हो जाती है? तो कपास की खेती अच्छी होती है इस भाग में। इसके अलावा मक्का बहुत अच्छा होता है, मक्का, कपास, इनकी कृषि मुख्य रूप से यहाँ पे अच्छी होती है ना। तो ये थे राजस्थान के भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रमुख 5 जलवायु प्रदेश। कितने जलवायु प्रदेश हैं? राजस्थान के प्रमुख है 5 जलवायु प्रदेश। क्या हो गया? तो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है मुख्य रूप से किसके अनुसार? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। अब आगे अपन देखेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश, है ना। 4 जलवायु प्रदेश कोपेन ने बांटा है ना। तो BWSW, BSHW और CWG, है ना, मुख्य रूप से, और AW, तो उसकी चर्चा करेंगे, फारेनहाइट की चर्चा करेंगे और त्रिवार्ता की चर्चा करेंगे। तो सभी साथी जुड़े सर्वा क्लासेज के साथ में, और सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो आपका अपना है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा लें और सपोर्ट करें मेरे दोस्तों, ताकि शानदार क्लास आपके लिए बनाई जा सके। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है, कोई पैसे थोड़ा ना ले रहे आपसे, आपका सपोर्ट, आपका लाइक ही हमारी ताकत है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों का आभार।